जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन पर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है। आपको तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड, और तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि तीनों का फर्स्ट एंड जो है एक पॉइंट से है और तीनों का सेकेंड प्लेट जो है वो आपका दूसरे पॉइंट से है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? पहला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नंबर 2, चार्ज इन ईच कैपेसिटर, एंड नंबर 3, एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैराड। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात हो जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होता है वो डिफरेंट होता है। आई रिपीट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए हमसे पूछा है चार्ज इन ईच कैपेसिटर। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स जो होता है वो सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, यहां से चार्ज Q निकलेगा और यहां पर जाकर के बढ़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं इस वाले में चार्ज जा रहा है Q1, इस वाले में चार्ज जा रहा है Q2 और इस वाले में चार्ज जा रहा है Q3 आपका। फिर ये तीनों चार्ज आपस में मिल करके फिर से हमारा Q बन जाएंगे आपका दिस। क्लियर? और तीनों पैरेलल में है तो देयरफॉर प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही होगा जो आपका सेल का है पोटेंशियल। कितना? 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट आपका इस प्लेट के बीच के भी आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच भी हो गया और इसके बीच भी हो गया आपका 4 वोल्ट। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो नंबर फर्स्ट, तीनों पैरेलल में है, 1 माइक्रोफैराड कामा 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल, तीनों पैरेलल में है। तो लगाते हैं फार्मूला पैरेलल का, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देयरफॉर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आएगा 6 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 6 माइक्रोफैराड है। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। क्लियर? चलिए, नंबर 2 हमसे पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो बता दूं पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू 4 वोल्ट। 4 वोल्ट हो जाएगा आपका। क्लियर? अब निकालेंगे हम लोग चार्ज। तो पहले निकालते हैं फॉर 1 माइक्रोफैराड के लिए Q इज इक्वल टू होगा CV। C की वैल्यू है 1 और V की वैल्यू है 4, तो ये आएगा 4 माइक्रोकुलाम। अब निकालेंगे 2 माइक्रोफैराड के लिए, फॉर 2 माइक्रोफैराड Q इज इक्वल टू CV, C की वैल्यू है 2 और V की वैल्यू है आपका 4, तो ये आ गया 8 माइक्रोकुलाम। क्लियर? ओके, चलिए थर्ड, फॉर थर्ड माइक्रोफैराड के लिए चार्ज Q3, ये Q1, ये Q2 और ये Q3 इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू है 3 और V की वैल्यू है 4, तो ये आएगा 12 माइक्रोकुलाम। तो आपका 1 माइक्रोफैराड पर चार्ज है 4 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोफैराड पर चार्ज है 8 माइक्रोकुलाम एंड 3 माइक्रोफैराड पे चार्ज है 12 माइक्रोकुलाम। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में बोल रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैराड। चलिए, नंबर थर्ड 1 के बारे में बात कर रहा है। तो फॉर
1 माइक्रोफैराड के लिए C पता है 1 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, ओके। और V आपको पता है 4 वोल्ट, V पता है 4 वोल्ट, और U निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो लगाते हैं फार्मूला। तो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स U इज इक्वल टू हाफ C इंटू वी स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर, ओके। चलिए 1/2 C की वैल्यू है 10⁻⁻6, V की वैल्यू है 4 वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 से 16 जाएगा 8 आएगा, तो 8 इंटू 10⁻⁻6 जूल हो जाएगा, और ये हमारा माइक्रो जूल हो जाएगा, तो 8 माइक्रो जूल। दिस इज थर्ड आंसर। यानी कि 1 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो 8 माइक्रो जूल होगा आपका। ओके, थैंक यू, जय हिंद।